मार्का हुआ तो मैं, आपको पता ही हमारे कॉमन फ्रेंड है नासिर तुफैल जी, साहब जी, और लार्ड ज़ीशान साहब, उनसे जी, मिलने मैं गया हुआ था नॉर्थ में। ठीक है। तो उससे पहले मैं ग्लासगो ठहरा हुआ था, मेरे क्लास फेलो हैं डॉक्टर अदनान, उनके घर था। और बिलीव मी कि वहाँ पे जब वहाँ के 9 सवा 9 का टाइम था, जब यहाँ 1 सवा 1 बजे वो चकलाला बेस की स्टोरीज़ आई, तो वो रात भी हमारी दोनों की जागते हुए, पूरी रात हम जागते रहे। और जब तक पाकिस्तान ने वापस जवाब नहीं दिया और वो सारा कुछ, तो बड़ा ही एक्साइटमेंट थी। लेकिन मैं मुल्क से दूर था तो मुझे बड़ी बेचैनी भी थी इसके साथ साथ। तो मैंने वहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ भी देखी हैं, पाकिस्तानी भी, इंडियन भी। अब डॉक्टर अदनान के जो बेटे हैं अब्दुल हनान, वो बच्चा, उसका पेपर भी था और रात को, पूरी रात वो आके थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें बताता था अलर्ट्स, बाबा ये भी हो गया। तो मैं उसकी एक्साइटमेंट देख के, हालांकि वो ब्रिटिश बॉर्न बच्चा है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए उसका वो जज्बा देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। और हालांकि उसको पता है कि हम दोनों टीवी के आगे बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी, इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया के चैनल्स बार बार हम स्विच कर रहे थे। तो खैर वहाँ पे मुझे पाकिस्तानियों के मुजाहरे भी नज़र आए। पहले हमले के बाद लंदन में पाकिस्तानियों ने ब्रिटिश जो बरतानवी इंडियन हाई कमीशन है उसके बाहर एक प्रोटेस्ट भी किया था। फिर जब आखिरी मार्का हुआ 9 और 10 की दरमियानी रात को, तो उसके बाद जश्न और सेलिब्रेशन भी हुई। लेकिन इंडियन कम्युनिटी को मैंने किसी भी मामले पे ना तो वहाँ पे रोडों पे देखा, और मेरी जो चंद एक लोगों से बात हुई जो फील्ड में होते हैं, जो आम इंडियन हैं, वो इस लड़ाई से मुझे बड़े बेताल्लुक़ से नज़र आए। और उन्होंने कोई किसी ना तो कोई बहस की कि कौन जीता है कौन हारा है, लेकिन पाकिस्तानी जो थे हमारे लोग, ये सारे फुली चार्ज थे। और यही शायद हमारी एक वो है ना कि ख़ास है तरकीब में कौमें, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, क्या है वो, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ देखी और मुझे बड़ी खुशी हुई। तो बस यही था। इस मार्के में ज़्यादा चीज़ें तो आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं तो उससे महरूम रहा हूँ। उसके बाद तो जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल जी, जब उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया तो भी मैं उधर ही था, बल्कि मेरी वहाँ से डेली बात होती थी अमाद भाई से, यहाँ पे दोस्त हैं हमारे। आप बड़े खुश लग रहे हैं फील्ड मार्शल तो नहीं, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो एक दिन मैंने उन्हें वैसे ही कह दिया, मैंने कहा मुझे लगता है अब जनरल आसिम मुनीर जो है ना, ये फील्ड मार्शल भी बन सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने ये कामयाबियाँ समेटी हैं। और बाज़ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि 4 दिन की जंग थी और फील्ड मार्शल बन गए। लेकिन एजाज़ देखें, जुर्रत और बहादुरी का जो डिसीजन होता है ना, वो शायद एक लम्हे का ही होता है। फिर जंग कितना चलती है ये हालातों वाक़यात पे मैटर करता है। देखें, हमारे एक जनरल साहब एक काल के ऊपर वो बिल्कुल पसपा हो गए थे, लेकिन जनरल आसिम मुनीर की यहाँ तक ये बात दुरुस्त है कि जिस तरीके से इंडिया ने बग़ैर सबूतों के हमें दीवार से लगाया, जिस तरीके से एग्रेशन शो किया, तो उन्होंने फिर एक दलेरी के साथ जवाब दिया। और इसी बात की हमें बड़ी खुशी है कि हमने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, बल्कि उनसे बढ़ के दिया, उनकी तवक्को के ख़िलाफ़ दिया, और उनको आइंदा सोचना पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हुए। बाकी जहाँ तक बात है फील्ड मार्शल वाली, तो इस पे बहुत सारे लोगों को मैंने मुतरज़ होते सुना है, लेकिन आप देख लें कि नेशनल लेवल पे इमरान खान साहब के एक बयान के अलावा किसी बंदे ने कोई एतराज़ नहीं किया। करके तो दिखाए जी, ठीक है। तो करे तो एक खान साहब का एतराज़ था, बाकी जो आपको एतराज़ है कोई? नहीं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको फील्ड मार्शल की हिस्ट्री बताऊं तो वो बड़ी दिलचस्प है। फील्ड मार्शल की जो आखिरी फील्ड मार्शल बने हैं ना, वो मतलब जनरल आसिम मुनीर से पहले जो फील्ड मार्शल बने हैं, दस्तयाब में हुए नहीं, मैं अभी उधर नहीं, मैं इंटरनेशनली बात कर रहा हूं। अच्छा, इंटरनेशनली बात। वो हैं मिस्र के। अच्छा, मिस्र में। सीसी? हाँ, जब मुर्सी सदर बने तो उन्होंने उनको वज़ीर दिफा लगा दिया, और वो पाकिस्तान के दौरे, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सदर साहब पाकिस्तान के दौरे पे थे और पीछे जो मुजाहरे हो रहे थे उस पे उन्होंने जनाब पीछे सीसी साहब ने ना सिर्फ अल-फतह अल-सीसी जो था उसने मार्शल लॉ लगा दिया, सदर साहब को बंद कर दिया और उनको सज़ाए मौत भी दिलवा दी। वो अदालती कार्रवाई आपको पता ही है, और वो फील्ड मार्शल भी बन गए। ठीक है। अच्छा, हमारे जनरल आसिम मुनीर इस लिहाज से तो बड़े हम समझते हैं कि अच्छे हैं कि पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल हैं। पहले तो सेल्फ अपॉइंटेड थे और उन्होंने 1958 में ख़ुद को जो है 58-59 में कर लिया था ना फील्ड मार्शल। अभी उन्होंने कोई जंग भी नहीं लड़ी थी, वो तो सिकंदर मिर्ज़ा का तख्ता उलट के ही उन्होंने ख़ुद को फील्ड मार्शल इस बुनियाद पर डिक्लेयर कर दिया था कि मैं पाकिस्तान को ग्रीन पाकिस्तान बना रहा हूँ। ठीक है, ये जंगी उन्होंने वो नहीं किया था, क्योंकि पूरी दुनिया में ना
कोई जंगी मार्कों में, जंगी या फतूहात की बुनियाद पे मिलता है। लेकिन हमारे फील्ड मार्शल अयूब खान साहब जो थे, उन्होंने इसका जवाब दिया था कि मैं पाकिस्तान को ग्रीन पाकिस्तान बना रहा हूँ। 65 और 71 की जंगें उस वक्त हुई हैं जब वो ऑलरेडी फील्ड मार्शल थे। ठीक है, तो इस लिहाज से एक तो ये कि जनरल आसिम मुनीर ने 12 लेग जंग जीती है, चाहे उसकी ड्यूरेशन जो भी थी। एक सख्त फैसला भी उन्होंने लिया, फिर वो सेल्फ अपॉइंटेड भी नहीं है। 12 लेग काबीना ने मंजूरी दी है, एक सिविल हुकूमत ने उन्हें ये ओहदा दिया है। बरसर इक़्तिदार जो कोलेशन पार्टनर्स हैं वो सब इस पर मुतफिक थे, उन्होंने मुतफिका तौर पर उन्हें वो स्टिक दी है। तो इस लिहाज से खुशी की बात है, हमें हौसला मिला है कि जंग लड़ के वो फील्ड मार्शल बने और उन्हें सिविल हुकूमत ने फील्ड मार्शल बनाया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैं वहाँ पे फिर देख रहा था, मीडिया में तो आ रहा था जी कि मुराद और वो ही रहेंगी और सारा रहेगा। फील्ड मार्शल की एक जो सबसे ज़बरदस्त बात है ना, वो ये होती है कि ये ताहयात वर्दी पहन सकते हैं। ठीक। तो जनरल आसिम वैसे तो ये रिटायर नहीं होते, पता है आपको कि फील्ड मार्शल रिटायर नहीं होता। ठीक। तो अब इसके दो मानी हैं, क्या पता वो आसिम मुनीर आर्मी चीफ से तो रिटायर हो ही जाएं, लेकिन फील्ड मार्शल ऐसा होता है जिससे वो कभी रिटायर नहीं होंगे। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बतौर फील्ड मार्शल अगर वो रिटायर हो भी जाते हैं जनरल के ओहदे से, आर्मी चीफ के ओहदे से, तो किसी भी सरकारी तकरीब में वो फील्ड मार्शल की वर्दी पहन के आ सकते हैं। उनकी जो अभी की तनख्वाह है वही रहेगी, उनकी सरकारी मुराद और प्रोटोकॉल सदर और वज़ीर-ए-आज़म के बराबर होगा। अच्छा, दुनिया के कुछ मुल्कों में वेरी करती हैं ये चीज़ें कि उनको क्या मुराद दी जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसा एजाज़ होता है फ़ौजी का कि जो है वो उससे उसकी यूनिफॉर्म में वो रहता है आफ्टर रिटायरमेंट। सबसे अहम बात बता नहीं रहे आप। जी आप बताएं। तो सबसे अहम बात ये है कि जब फील्ड मार्शल बंदा बन जाता है ना, अब जनरल आसिम मुनीर जो है फील्ड मार्शल बन चुके हैं जी, तो जर्नैल जब थे तो इन्हें भी जवाब में सलूट मारना पड़ता था। तो अब इन्हें कोई सलूट मारेगा तो जवाब में सलूट नहीं मारेंगे, ये अपना डंडा ला देंगे, स्टिक जो है ना वो ला देंगे, ठीक है सलूट। तो अब जो स्टिक है आपको पता है, ये स्टिक की बड़ी अहमियत है जी। स्टिक के बारे में मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा जी कि स्टिक तो वो भी बड़ी अच्छी होती है वो चीफ वाली, लेकिन ये थोड़ी लंबी है। अच्छा, थोड़ी सी लंबी थी आप? नहीं, मुझे बताया गया अच्छा। कि थोड़ी लंबी है और इसमें क्योंकि ग्रीन कलर की होती है तो इसके ऊपर गोल्ड के भी कुछ वो होता है, काम हुआ होता है। अच्छा। पहली जो स्टिक थी वो जनरल अयूब साहब की, वो भी आप उनकी तस्वीरों में उनके साथ आप देख सकते हैं। तो खैर आर्मी एक जो हमारे ख़ित्ते के एक फील्ड मार्शल ऐसे भी रहे हैं हमारे इस रीजन के, क्योंकि आपको पता है कि पहले फील्ड मार्शल 1736 में बने थे और अभी तक सबसे ज़्यादा फील्ड मार्शल यूके ने बनाए हैं, जो 141 उन्होंने फील्ड मार्शल बनाए हैं, और रशिया ने भी कुछ 100 के करीब फील्ड मार्शल बनाए हैं। लेकिन पाकिस्तान इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में पहले फील्ड मार्शल जो बने थे वो 1971 की वार जिन्होंने जीती थी उनको 1973 में 2 साल की डेलिब्रेशन के बाद उन्हें फील्ड मानिक शाह जो थे उनको बनाया गया था फील्ड मार्शल। और दूसरे उनके जो थे 1986 में बने थे कि फौज को थिंकिंग वैसे स्लो है ना, हम तो क्विक थिंकिंग, हमारी तो थिंकिंग जो है वो फौरन नहीं, हम तो शहबाज स्पीड भी मशहूर है और टैलेंट पहचानने में हम वैसे भी देर नहीं करते। और उसके अलावा एजाज़ ये भी है कि हमारे ख़ित्ते के ना एक जो हैं फील्ड मार्शल ना, वो बेचारे बड़े उनकी बैड लक रही। आपको याद होगा श्रीलंका में तमिल टाइगर्स के ख़िलाफ़ जिन्होंने जो है ना कार्रवाइयाँ की थी और उन्होंने बड़े फैटल थे वो, आपको पता ही है, वो जहर खा लेते थे अपने लाकेट से निकाल के और वो खुदकुश थे वो लोग। तो उनकी तहरीक को उन्होंने ख़त्म किया था। इनका नाम है साद फुनस्ता। तो इनको ना 2009 में फील्ड मार्शल बनाया गया, ठीक है, इनकी खिदमात के इतराफ़ में, लेकिन जनाब इनको 2010 में ना गिरफ़्तार कर लिया गया। अच्छा। और इनसे फील्ड मार्शल का रैंक भी वापस ले। अच्छा। तो ये एक यूनिक आदमी है कि जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया लेकिन सरकारी